अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। वज़ारत दाखिला की तजवीज़ पर 5 मशकूक अफराद की गिरफ्तारी की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन TCP के तकर्रुर समेत इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की भी मंजूरी। हुकूमत ने वज़रा के बैरून मुल्क दौरों और इलाज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत आसरों पर नहीं चलती, वसान साहिब का ख्वाब कहता है मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। आसिफ जरदारी की खैरपुर में गुफ्तगू। साबिक सदर ने हुकूमत पर मौलवी साहिबान से NRO करने का इल्जाम लगा दिया। बोले मौजूदा हालात में कोई ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बयान न देकर हालात को ठंडा कर रहे हैं। आसिया हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में है, किसी सिफारत खाने के पास नहीं है। दफ्तर खारजा ने बैरून मुल्क रवानगी की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आसिया का मामला इंतहाई हसास है, मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं आसिया बीबी इस्लामाबाद में है, नाम ECL में डालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। धरने के दौरान कुछ सियासी कारकुनान ने भी जलाओ घिराव किया। कानून तोड़ने वाला पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर कार्रवाई होगी। नए पाकिस्तान में शहरियों पर डंडा और गोली नहीं चलेगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का सेनेट में खिताब। कहा नादरा और दीगर इदारों से डेटा हासिल करके गिरफ्तारियां कर रहे हैं। वजीर आजम और तमाम स्टेक होल्डर्स को ब्रीफ करूंगा। जो रियासत के रिट को चैलेंज करेगा और कानून को हाथ मिलेगा उसको मिसाली सजाएं देंगे। नामूस रिसालत पर मर मिटने को तैयार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा मशल राह है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुल्तान में सूफी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमें हुकूकुल इबाद का तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुल्क बैरूनी साजिशों का शिकार है, मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी वक्त की जरूरत है। CPEC मंसूबा गेम चेंजर है, इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। आफिया के मामले पर अमेरिका के साथ पेशरफ्त हुई है। फिलहाल तफसीलात शेयर नहीं की जा सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कंट्रोल पर भी इज़हार तशवीश। डॉक्टर फैसल कहते हैं मुल्ला ब्रदर को अमेरिका के कहने पर रिहा किया। पाकिस्तान यमन मसले पर मसाइलत के लिए काम कर रहा है। भारतीय एटमी आबदोज के गश्त शुरू करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा किसी को पाकिस्तान की सलाहियतों पर शक नहीं होना चाहिए। करोड़ 50 लाख रुपए की घपलों का इल्जाम। NTS के 8 अहदेदारों के खिलाफ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में अबूरी रेफरेंस दायर। मुल्ज़मान में साबिक CEO हारून रशीद भी शामिल। रेफरेंस में कहा गया है कि मुल्ज़मान ने जाली माहिरीन की खिदमात लेकर घपले किए। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए जब 8 मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं तो उनके नाम क्यों लिखते हैं? पहले ही इतना बोझ है, पहले 2 जज बढ़ा दें फिर रेफरेंस दायर करते हैं। नंदीपुर बिजली मंसूबे का रिकॉर्ड जाया किए जाने का इंकशाफ। नैब ने एहतसाब अदालत को आगाह किया कि नामालूम अफराद ने दफ्तर में घुसकर रिकॉर्ड फाड़ दिया। एहतसाब अदालत ने मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी। बैंक सारिफीन के साथ फ्रॉड के मजीद 4 केस सामने आ गए। जालसाजों ने बैंक हेल्पलाइन से फोन करके अकाउंट की तफसीलात मालूम की। झंग के सरकारी स्कूल टीचर रफीक के अकाउंट से 4 लाख रुपए, जहानिया के 67 साल बुजुर्ग के अकाउंट से 1,45,000 रुपए और मर्दान के साबिक पुलिस एहलकार के अकाउंट से 3 लाख से ज्यादा रकम निकाल ली गई। कराची के बैंक सारिफ के अकाउंट से अगस्त और अक्टूबर में 45,000 रुपए निकाले गए। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। ताजिरों का कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं
हम कराची की रौनकें बहाल करने आए हैं, माजी की गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मनोहन अमल दरामद कराएंगे, किसी दुकानदार के साथ नाजायज नहीं करेंगे, एम्प्रेस मार्केट को असल शक्ल में बहाल करेंगे। नैब न्याजी का बगल बच्चा बन चुका है। चाहते हैं कि न्याजी साहब के चेहरे से झूठ का बेनकाब हो और कौम उनका असल चेहरा देख सके। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम को कंटेनर से नीचे उतरने का मशवरा। वजीर इत्तलाफ पंजाब ने हमजा शहबाज पर मुर्गियों के कारोबार पर कब्जा करने का इल्जाम लगा दिया। बोले, पिछले 10 साल में पंजाब का कोई कारोबार ऐसा नहीं जिस पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने कब्जा ना किया हो। सिंध में कोई सियासी बेचैनी नहीं, आसिफ जरदारी झूठे केस से नहीं डरते, पहले भी झूठे मुकदमे बने थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में गुफ्तगू। कहा, फैसल वावडा ने पहले सिंध हुकूमत को धमकी दी थी, अब अगर वो मामलात लेना चाहते हैं तो उन्हें खुशामदीद कहूंगा। थर की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आई है, कुदरती तौर पर पानी की किल्लत है, हमने अरसे से सूबे का हिस्सा देने की बात करनी है। सीडीए आजम सवाती के फार्म हाउस में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ हरकत में आ गया। सीडीए ने फार्म हाउस को भेजे गए नोटिस में कहा कि 5 रोज में तजावुजात का खात्मा ना किया तो गिरा दी जाएंगे। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाप्त कल तक मुलतवी। नैब ने नई दस्तावेजात अदालती रिकॉर्ड पर लाने की दरख्वास्त जमा करा दी। तफ्तीशी अफसर के बयान के दौरान दरख्वास्त दायर करने पर नवाज शरीफ के वकला का एतराज। नैब प्रोसिक्यूटर ने वकलाए सफाई को वकालतनामे वापस लेने का मशवरा दे डाला। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक एमडीपी टीवी अताउल हक कासमी की तकर्री तनख्वाह और मराद गैर कानूनी करार दे दी। 2 रुकनी बेंच ने 12 जुलाई को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अताउल हक कासमी आइंदा किसी भी इदारे की सरबराही के लिए नाअहल करार। अदालत का अताउल हक कासमी की तनख्वाहों और मराद के 20 करोड़ परवेज रशीद, इसहाक डार और फवाद हसन फवाद से वसूल कराने हुकूमत को मुस्तकिल एमडीपी टीवी तैनात करने का हुक्म। कैलिफोर्निया के क्लब में नामालूम शख्स की फायरिंग, पुलिस अफसर समेत 11 अफराद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया। न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक मैच में 2 बल्लेबाजों ने बॉलर का 1 ओवर समझे लूट लिया। कुल मिलाकर 43 रन बनाए और ये किसी भी तरह के क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का नया आलमी रिकॉर्ड है। और बच्चों का पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस इस साल मना रहा है अपनी 90वीं सालगिरह। न्यूयॉर्क में इसी मुनासबत से रंगारंग नुमाइश का किया गया एहतमाम।